टिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल करके आ जाएगा जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर की तरफ ऐसे स्क्रॉल करना है और जैसे ही आप एकदम नीचे पहुंच जाएंगे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, लॉग इन सीटेट दिसंबर 2022। देखो सीटेट के आंसर की आप तब मैच करेंगे जब आपके पास आपने जो आंसर किया हो, जिसको आप कहते हैं रिस्पॉन्स की, ठीक है, वो हो, और जो सीटेट की आंसर की आई है जिसको आप प्रोविजनल आंसर की कहते हैं, वो दोनों हो, तब आप मैच कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आपने जो आंसर किए हैं उसको हम डाउनलोड करेंगे, यानी कि जिसे हम क्या कह रहे हैं, रिस्पॉन्स की कह रहे हैं, ठीक। तो वो यहाँ से डाउनलोड होगा, आप इस पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके का लिख करके आएगा, आप ओके पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप ओके पे क्लिक कर लेंगे, अब देखो आपके सामने यहाँ पर कुछ चीज़ें आपसे मांगेगा। आपका एप्लीकेशन नंबर जो हो वो डालिएगा, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डालिएगा और उसके बाद में आपको ये जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा है ना, ये आप डाल दीजिएगा। अगर आपको इनमें से कुछ नहीं पता है, आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गए, वैसे आपके एडमिट कार्ड पे एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है। जब आपने सीटेट का फॉर्म भरा होगा तो आपको मेल भी आया होगा, जीमेल या आपने जो भी आईडी दी होगी उस पर आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दोनों आया होगा। तो अभी मेल अगर डिलीट नहीं किया होगा तो वहाँ से जाकर के भी चेक करके यहाँ पर डाल सकते हो। नहीं पता है तो आप फॉरगेट पासवर्ड या फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर से भी कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ से जब आप ये सारी चीज़ें आप अपना इंसर्ट करेंगे और लॉग इन करेंगे तो आपके पास आपकी क्या डाउनलोड होकर के आ जाएगी, रिस्पॉन्स की। मैं आपको दिखाती हूँ कैसी होती है रिस्पॉन्स की, ठीक है। देखिए इससे मैम होगा क्या, इससे ये होगा कि जो आपका पेपर की मतलब आपकी जो पेपर की आंसर की होगी ना, वो आपकी निकल करके आ जाएगी प्रोविजनल आंसर की, यानी कि आपकी यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगी, आपकी शिफ्ट की जो आंसर की होगी फिलहाल प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी। ऐसे आपको बहुत लोगों ने पूरी पीडीएफ भेज दी होगी, उसमें हर शिफ्ट की आंसर की दी है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें क्या होगा कि इसमें जो आपका पेपर हुआ था ना, सिर्फ वो उसकी आंसर की ये आ गई है ना। अब ये क्या है, यहाँ से आप मैच करेंगे कि आपने सही किया है क्वेश्चन को कि नहीं, ठीक। ये तो आपकी ये वाली आंसर की हो गई। उसके बाद में अब आप यहाँ पे देखिए कि जो आपने आंसर किए होते हैं वो आंसर की कैसी होती है। देखो वो आंसर की आपकी कुछ इस तरीके की दिखती है, तो आपको यहाँ से मैच करना होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर आंसर कौन सा किया है, आंसर गिवन इज 4, और आपका वहाँ पर भी जो हमने अभी आपको आंसर की दिखाई वहाँ पर भी 4 है, तो आप अपने आप को एक नंबर दे लीजिएगा। अगर यहाँ पर मान लो ऑप्शन आपने 3 लगा दिया है और वहाँ पर ऑप्शन जो है चौथा सही है, तो आप उसको नंबर काट दीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से आप मैच करेंगे अपनी आंसर की को, कुछ इस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे अपनी आंसर की को, है ना। बाकी आप जो लॉगिन सीटेट 2022 है वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर भी देखो एक ऑप्शन दिखने लगा है सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट का, और जैसे आप एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको आगे आंसर दिखने लगेगा। तो यहाँ से देखो प्रोविजनल आंसर की आप डाउनलोड कर लीजिएगा, सीटेट लॉगिन पे जा करके जो आप आंसर की डाउनलोड करेंगे वो आपकी आंसर की होगी, ठीक। तो इन दोनों से आपको अपने आंसर्स को मैच कर लेना है, और बाकी इतना ज़्यादा टेंशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। मैम क्यों ऐसा क्यों कह रही है, हमने कहा ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 1 हफ्ते बाद लगभग आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। अगर आप नहीं मैच कर पाते तो जहां इतने दिन से आप रुके थे तहां 1 हफ्ता और रुक जाओ, रिजल्ट आ जाएगा, आप सीधे रिजल्ट देख सकते हैं, है ना। लगभग आपका 1 वीक के बाद आ जाता है। तो ये मान के चलिए मार्च के फर्स्ट वीक से लेकर के, क्या कहा मैंने, मार्च के फर्स्ट वीक से लेकर के। ऐसा होता है असल में कि जो आपकी आंसर चैलेंजिंग की लास्ट डेट होती है, आंसर चैलेंजिंग की जो लास्ट डेट होती है उसके 1 हफ्ते बाद सीटेट अपनी फाइनल आंसर की और फाइनल रिजल्ट दे देता है। इस बार की जो लास्ट डेट है वो है 17, तो यानी कि आपका रिजल्ट लगभग वही मान के चलो 26 से 27 फेब के बीच में आ जाना चाहिए। लेकिन अगर इतनी तारीख तक नहीं आता है, 28 तारीख की फरवरी होती है, तो ये मान के चलो मार्च के पहले सप्ताह तक आपका रिजल्ट सीटेट दे देगा, है ना। इनका जो काम होता है वो लेट लतीफ नहीं होता है, बहुत जल्दी का काम होता है, ठीक है। तो आप अपने रिजल्ट भी देख सकते हैं सही समय आने पर। तो फटाफट से चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, है ना। और उसके बाद में अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल से या इंस्टाग्राम आईडी से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।